हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस ज्ञानी बाबा में। तो जैसा कि हमारा कोर्स चल रहा है जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो हमारा फ्रैंकिंग मशीन का टॉपिक चल रहा था। तो उसमें हम आगे देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। पेमेंट सेटिंग, रीसेटिंग एंड सीलिंग ऑफ द मशीन से द लाइसेंसी विल पे इन एडवांस द अमाउंट ऑफ एनुअल रेंटल। तो लाइसेंसी को क्या करना पड़ेगा, एनुअल जो रेंटल होता है उसका एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। The licensee will also pay the sum in advance, representing the amount of postage for which he wishes the machine to be set at the time of hire and on subsequent occasions. तो लाइसेंसी को और क्या एडवांस में पेमेंट देना पड़ेगा किस चीज़ का, कि वो चाहता है कि मैं अब लेटेस्ट में इतने पोस्टेज का पेमेंट्स होना चाहता है मेरे इससे फ्रैंकिंग मशीन से। तो उस हिसाब से वो अपना पेमेंट एडवांस में देगा कि मान लो मेरे को 5,000 के पोस्टेज करने हैं बुक, तो उस हिसाब से 5,000 का एडवांस पेमेंट देगा। और सब्सिक्वेंट आगे जैसे जैसे वो यूज़ करता जाएगा वैसे वैसे उसको एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। दिस सम मस्ट नॉट बी लेस देन ₹100 और मोर देन ₹9,900। वो तो 100 रुपये से कम नहीं होना चाहिए और 9,900 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The payments including those of advance rental should be either by check or by bank draft। जो ये पेमेंट्स होते हैं ये एडवांस रेंटल्स के, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, या तो चेक से दिए जाएंगे या बैंक ड्राफ्ट से दिए जाएंगे। द पोस्ट ऑफिस शैल ग्रांट ए रिसिप्ट फॉर एनी मनी पेड बाय लाइसेंसी इन फॉर्म ACG 67। तो पोस्ट ऑफिस क्या ग्रांट करेगा, एक रिसिप्ट ग्रांट करेगा जो भी मनी लाइसेंसी द्वारा दिया गया है उसका, किसमें, फॉर्म ACG 67 में। The entries in respect of advance payments should be made by the setting resetting official in the franking machine record book। तो भी जो भी ये एडवांस पेमेंट्स की एंट्रीज होगी ये किसके द्वारा फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक में लिखी जाएगी, सेटिंग रिसेटिंग ऑफिशियल जो होता है ना उसके द्वारा लिखी जाएगी। He will also make entries thereof in the connected records of the post office and these entries should be got attested by PM, DPM, SPM। और ये सारी जो एंट्रीज होगी ये और किसके साथ कनेक्ट की जाएगी, ये तो पोस्ट ऑफिस के साथ, और ये एंट्री किसके साथ अटेस्ट की जाएगी, पोस्ट मास्टर, डिप्यूटी पोस्ट मास्टर या सीनियर पोस्ट मास्टर के साथ। The entry regarding advance payment should also be made by the setting resetting official in the body of the franking machine register of the postings। तो ये सारी जो एंट्रीज है ये सेटिंग रिसेटिंग ऑफिशियल के द्वारा और किसमें की जाएगी, फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर ऑफ पोस्टिंग्स में। बिफोर डूइंग सो ही विल चेक द एंट्रीज इन द सेट रजिस्टर विथ रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द FM लेजर एंड रिकंसाइल द डिस्क्रिपेंसी। और ये करने से पहले वो चेक करेगा जो एंट्रीज है रजिस्टर में उनको किसके साथ, एंट्रीज इन FM लेजर के साथ, फ्रैंकिंग मशीन लेजर के साथ वो चेक करेगा और फिर उसमें कोई कॉन्स्पिरेंसी ना हो इसलिए उसके हिसाब से चेक करके फिर इसमें फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर ऑफ पोस्टिंग्स में लिखेगा। The machine will be set reset by an officer of the department not below the rank of public relations inspector at the premises of the Ministry Department on first or subsequent deposits made by the license। मशीन को सेट या रीसेट किसके द्वारा किया जाएगा, ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के। तो उसकी रैंक किससे नीचे नहीं होनी चाहिए, पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर से नीचे उसकी रैंक नहीं होनी चाहिए। He will also seal the meter of the machine with his seal at the shaft। और तो ये मशीन को सेट रीसेट के अलावा वो उस मीटर ऑफ द मशीन को सील भी करेगा उसी टाइम। One of the bottom lead seals will be of the PMRO and the other of the gazetted officer in charge of the dispatch section of government offices, department, ministry having the franking machine। तो जो लेड सील्स है ये एक किसकी होगी, PMRO की, और दूसरी किसकी होगी, गैजेटेड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिस्पैच सेक्शन के। The license will ensure that the seals on the franking machine are not tampered या broken in any way। तो जो भी सील लगी हुई है लाइसेंसी को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सील किसी भी तरीके से टैंपर ना की गई हो या तोड़ी ना गई हो। नो ऑफिशियल अदर देन द वन ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस विल टेम्पर विद द सील इन एनी वे। कोई भी उस सील को टेम्पर नहीं करेगा, सिर्फ वही कर सकता है जो उसके लिए ऑथराइज्ड होगा। The instances of the tampering with the seals should be reported to the postmaster of the main office where the postings are authorized। तो अगर कोई भी इंस्टेंस होता है टैंपरिंग का, सील्स का, तो वो सीधा किसको रिपोर्ट किया जाएगा, पोस्टमास्टर को रिपोर्ट किया जाएगा। मेन ऑफिस का जो पोस्टमास्टर होता है जहाँ पोस्टिंग्स दी जाती है वहाँ के पोस्टमास्टर को रिपोर्ट किया जाएगा।
The seals for franking machine and pliers for lead seal for sealing the franking machine shall remain in the personal custody of the official या officer authorized to use them during office hours. तो जो फ्रैंकिंग मशीन की सील्स होगी और जो प्लायर्स होंगे लेड सील के सील करने के, तो ये किसके पर्सनल कस्टडी में होंगे? जो ऑफिसर ऑथराइज्ड होगा, जो उस फ्रैंकिंग मशीन को यूज़ कर रहा होगा ऑफिस आवर्स में, उसके पास रहेंगे. The in charge of the office of the custodian of the seals and pliers thereof will be the responsible to keep the same under proper joint custody after office hours. और ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद किसके पास रहेगी वो चीज़ें? द इंचार्ज, जो इंचार्ज होगा ऑफिस ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द सील्स एंड प्लायर, उसके अंडर में रहेगी. In the case of post office, the seals and pliers will remain in the joint custody of the postmaster and the treasurer. तो अगर पोस्ट ऑफिस का माना जाए कि उस केस में किसके पास रहती है सील्स और प्लेयर्स? या तो पोस्ट मास्टर जॉइंट कस्टडी में रहती है, पोस्ट मास्टर और ट्रेजरर के.